हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 रियल नंबर्स हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है। एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है, हर एक एक्सरसाइज कराया है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी नाम से एक लिंक मिल जाएगी, क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर 1 इन सीक्वेंस मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 या आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट भी रहेगा, और चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसमें हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स है। और 2.1 एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले देखिए मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं करता हूँ, पहले मैं उसकी बेसिक चीज़ों को बताता हूँ। तो इसमें पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स ये है क्या, है ना। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे तब तक क्या क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो पहले हमें लोग पॉलिनोमियल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कई टर्म जैसे डिग्री क्या होता है, जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, बट एक बार मैं आपका रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स को समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि इनके वर्ड्स का मतलब। तो देखिए, पॉली का कहीं मतलब होता है, तो पॉली लिखा मिल जाए तो इसका मतलब मेनी होता है, ठीक है ना, मतलब कई। ठीक है, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म। क्या होता है, टर्म। तो मेनी टर्म मतलब क्या समझ गए, पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब किसका टर्म, तो सिंपल अगर डेफिनेशन की बात की जाए पॉलिनोमियल की, तो क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 2 और मोर देन, या ऐसे समझ लीजिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 1 और मोर देन 1 टर्म। ठीक है ना, आप लिख भी दे रहा हूं मैं। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन की अगर जो, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा बट जानना चाहिए क्योंकि कोई पूछ सकता है। एन एल्जेब्रिक, या फिर सिंपल लिख दीजिए एन एक्सप्रेशन विच हैज 1 और मोर देन 1 टर्म्स। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, बट अभी सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा। अब पॉलिनोमियल की अगर जो बात किया जाए तो उसमें हाँ इतने होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसके भी 3-4 भाई हैं, है ना। पहला है मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल्स। ठीक है, फिर आपसे आता है बाइनोमियल। क्या आता है, हाँ जस्ट अ मिनट गाइस। तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, देन क्या आता है, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल, ओके। और ट्राइनोमियल के बाद जो चौथा आता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, अब बात आती है इसका मतलब सर कुछ समझे नहीं कि आप मोनोमियल बाइनोमियल, तो बस बेसेंस रखिए। देखिए, मोनोमियल मतलब मोनो का कहीं वर्ड समझ में आ जाए तो उसका मतलब होता है 1 टर्म। ठीक है, एक टर्म खाली लिखा हो। अब वो जैसे खाली x हो सकता है, एग्जाम्पल में अगर जो को बात करूं, खाली अकेला x हो सकता है, या अकेला 7 हो सकता है, या अकेला 4x हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का क्या मतलब होता है, 1 टर्म। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने से पहले ये सब चीज़ें जानिए। अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो आप स्किप करिए, लास्ट में आपको पूरी एक्सरसाइज 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बेसिक है, इसको समझिए। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स, ओके। और पॉलिनोमियल का मतलब मोर देन 3 टर्म्स, ओके। अच्छा, अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब सर अगर जो ट्राइनोमियल होगा तो क्या मतलब 3 टर्म होगा तो हम उसको क्या पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल। तभी मैंने डेफिनेशन में लिखा है एन एक्सप्रेशन विच हैज 1 और मोर देन 1 टर्म, है ना, या तो एक हो या तो एक से ज्यादा हो, वो सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। वो तो इनकी एक स्पेसिफाई कैटेगरी कर दी गई है कि अगर एक टर्म होगा तो उसको मतलब सिंपल सी बात है, मोनोमियल को पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, और बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। लेकिन क्या
सॉरी पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है, इसको ये चीज़ें बोली जा सकती हैं। आई थिंक आप मेरी बातें समझ गए होंगे कि ये सब एक स्पेसिफाई नाम कर दिया गया है, अदरवाइज ये सब भी क्या है, एक तरीके के पॉलिनोमियल। आप डेफिनेशन पे से भी समझ गए होंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें आप पॉलिनोमियल अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि पॉली का मतलब मैंने समझा दिया, नोमियल, और सब कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे टर्म क्या होता है। टर्म तो वैसे भी समझते हैं, जैसे ये चीज़ें हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है, जीरोस क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट किए थे तो प्रीवियस करके मतलब बैक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। तो देखिए हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 4x + 3, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बोलो भाई, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल तो होगा ही, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों बोल सकते हैं कि क्या है, 2 टर्म है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझिए, इसमें जो 4x है, ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, यही सब चीजें क्लियर होंगी। x का कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट ऑफ, इतनी चीजें आपको पता भी होंगी, ऑफ x = क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2x³ + 4x + 3y, ठीक है, इसमें मैं पूछूं कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो कहोगे सर 4 भी है, क्योंकि x के बगल में x, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन आप हो सकते हैं। देखिए इसमें मुझे क्लियर करना था, अगर मैं पूछूँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे क्या बताओगे, 4 या 2, तो अगर आप सोच रहे हैं 2 तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये x³ का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो कोफिशिएंट आई थिंक आप गलती नहीं करोगे ना। अच्छा, और इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। और कोफिशिएंट आप सीख गए। ठीक है, अगर मैं पूछूं डिग्री, अब एक एक टर्म ऐसे समझते चलिए, डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का मतलब सिंपल होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, कह लीजिए। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, तो आप या फिर ऐसा कह लीजिए हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट x है, यहाँ भी x है और यहाँ y है, लेकिन सबकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, मतलब इसकी क्या, इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो जवाब आएगा 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि इसका तो 1 है और इस पर कुछ नहीं तो 1 है। अगर मान लीजिए 2 होता है तब भी डिग्री क्या होता, 3 होता, क्योंकि मैंने क्या कहा है, हाईएस्ट कहा है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जीरोस के बारे में समझते हैं। ठीक है, जीरोस क्या होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो डिग्री समझ गए आप लोग, कोफिशिएंट समझ गए, अब क्या समझेंगे हम लोग, जीरोस के बारे में, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। देखिए जैसे अगर जो = 0 है, ठीक है ना, 4x + 3 = 0 है, तो यहाँ पे x = क्या होगा, तो जवाब आएगा सर -3/4। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से समझिए, x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाए वही क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लीजिए जो x की वैल्यू होती है वही जीरोस होती है। जैसे मैं कहूँ सिंपल कोई एग्जांपल लेते हैं, x² + 5x + 3, है ना, कोई एग्जांपल ले लेते हैं और सिंपल लेते हैं ताकि और आसानी से हो जाए। x² + 5 = 0, ठीक है, तो इसका जीरोस क्या होगा, सिंपल कहोगे सर जो x की वैल्यू है वही जीरोस है, तो x = -5। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें -5 पुट करेंगे x की जगह तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिस पे पूरा तुम्हारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वही क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, मतलब सिंपल x की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, जीरोस। तो पॉलिनोमियल समझ गए, डिग्री समझ गए, कोफिशिएंट समझ गए, टर्म काउंट करना सीख गए। जैसे टर्म काउंट करना मैं कहूँ 4x + 3y + 4z, कितने टर्म है, तो कहोगे सर 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म है, तो टर्म काउंट करना सीख गए। इतनी चीज़ें अगर आप सीख गए हैं तो आप एक्सरसाइज 2.1 करने लायक हो गए हैं। और उसमें कुछ ग्राफ वगैरह बनाना है तो मैं पहले आपको ग्राफ वगैरह बना देता हूँ, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। देन आप लोग ट्राई करिएगा और मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज 2.1 है। अभी जैसे ही मैं पॉज करूँगा तुरंत आपका सोल्यूशन हो जाए। तो सिंपल हम लोग इसमें क्या सीखेंगे,
फाइंड करना हम लोग को नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज बहुत आसान है फाइंड करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक ही है और केवल एक ही दिया हुआ। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो? नंबर ऑफ जीरोज जो निकलता है वो जो एक्स एक्सिस पे जितने भी, ये क्या बना है, सब ग्राफ बना है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह पे काटेगा वही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। किसको काटेगा? एक्स एक्सिस को। क्यों? क्योंकि जीरोज का रिलेशन किससे होता है? एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे बताओ कहीं कट कर रहा है तो जवाब आएगा नहीं कट कर रहा है सर। तो अगर नहीं कट कर रहा है क्या, ग्राफ, ये देखो ये ग्राफ है, ये तो आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको अब ये जो ग्राफ बना हुआ है ये क्या एक्स एक्सिस को काटा है? नहीं काटा है, केवल किसको काटा? वाई। तो जीरोस तो आएगा नहीं, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी? 0। इसकी बात करें तो एक्स, अच्छा एक्स को निगेटिव में भी काट सकता है और पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता? यहाँ तो वाई को काटा, एक जगह पे काटा, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। बात आ रही ना समझ में। इसकी बात बताओ क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सर एक यहाँ पे काटा, यहाँ माना जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वाई को काटा है। यहाँ पे हाँ माना जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स को। यहाँ पे तो कितना काटा? 3 जगह पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। मतलब जितनी जगह पे एक्स को कट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस है। इसकी बात की जाए तो कितना? 1 और 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने इसमें? 2 हो गए। आई थिंक आसान है, देखिए आप समझ गए हैं तो चीज़ें कितनी आसान है। 1 2, देखो एक्स को चेक करना है, वाई से कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। इसकी बात करें 1 2, एक्स पे ही चल रहा है, ये गिना जाएगा नहीं, ये 3, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। बस एक्सरसाइज खत्म। देखिए कितना आसान था। बस ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर जीरोस क्या होते हैं, और कोफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, सब सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिग्री क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आगे काम आएंगी, ठीक है। और ये रही हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो कि खत्म हो चुकी है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 2.2। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।